Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This is the next part of the predicate logic, part number 2. Under the artificial intelligence and the logic lab. The previous part of the predicate logic introduction link available into the description box. So those students who don't see the previous part kindly see that video, and after that you will shift into that particular part. You will definitely grab a good knowledge of the predicate logic. So firstly we will discuss about the validity and invalid things according to the predicate logic. तो प्रेडिकेट लॉजिक में हमारा जो एक ड्रॉबैक रिमूवल था, हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि वो एक रिजल्टेंट वैल्यू तक पहुंच सकता है विद द इन्फ्रेंस इंजन। बट हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारे पास जिससे वो पहुंच जाता है। देखिए, प्रेडिकेट लॉजिक में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटिफायर्स का। क्वांटिफायर्स होते क्या है? क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स लाइक जैसे ऑल है, सम है, फ्यू है, ऐसे वर्ड्स। कल भी हमने देखा था कि हमने स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स की सिंप्लिफोलॉजी को जो है वो हमने चेंज करके बताया था कि कैसे इन्फ्रेंस इंजन उसमें से ले सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक जब उन चीज़ों को लेता है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये इन्फ्रेंस इंजन के पास चीज़ जानी चाहिए, तो वो हेल्प लेता है अपने क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि जैसे हम देखो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम पार्ट लेते थे कि यहाँ तो ट्रू हो जा रहे, मतलब सारे के सारे ठीक होंगे तो ही आगे चल सकता है। अगर बीच में से कुछ भी फॉल्स आ गया तो हम किसी रिजल्टेंट वैल्यू तक नहीं पहुँच सकते। बट प्रेडिकेट लॉजिक इसका पार्ट जो ड्रॉबैक है उसको रिमूव करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में इसने पहले ही हमें बोल दिया कि क्यों यूज़ कर रहा है विद द ऑल एंड द सम। मीन्स जो ट्रू थी उसको तो लेगा ही लेगा, ऑल वैल्यूज को लेगा, बट अगर उसमें से कुछ वैल्यूज ट्रू हैं, मान लो कि ये हमारा ऐसे आ रहा है पार्ट, ठीक है, ऐसे मतलब इसमें से कुछ पार्ट ठीक है तो ये चल सकता है क्योंकि ये सम के साथ भी वर्किंग करता है, फ्यू के साथ ही वर्किंग करता है। तो जब ये इन दोनों के साथ वर्किंग करता है ना, तो ये फिर अपनी जो जितने भी ड्रॉबैक्स प्रोपोजिशनल लॉजिक, चाहे वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से कर रही है, ट्रुथ टेबल फंक्शनैलिटी लॉजिक लैब में बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट एक ड्रॉबैक उसको प्रेडिकेट लॉजिक की हेल्प लेने पे जो है वो एम्फसाइज कर देती है कि आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। So, जो क्वांटिफायर्स के पार्ट के अंदर हमारे पास है, ये है 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। This is the symbol of the universal quantifiers and this is the symbol of the existential quantifiers. This symbol is related with the their exist, कि ये exist करती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास true values exist करती हैं, yes exist करती हैं, तो हम किसके अंदर फॉल कर रहे हैं? existential quantifiers में। और अगर ये all का केस था और all का, तो फिर हम किस में थे? universal quantifier के अंदर। तो ये सिंबल्स हैं जो हमने प्रेडिकेट लॉजिक में यूज़ करने हैं, इसको बड़े अच्छे से याद रखिएगा। दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दिस इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। दिस इज फॉर ऑल एंड दिस इज फॉर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। पहले प्रेडिकेट लॉजिक की जो है फर्स्ट वैल्यू है गॉड लव्स एवरीवन। देखो, गॉड लव्स एवरीवन यूनिवर्सल ट्रुथ है क्योंकि इनविजिबल पावर है, देयर एग्जिस्ट करती है, मे और मे नॉट भी पे चीज़ चली जाती है क्योंकि इनविजिबल पावर है, एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग जो बेसिकली होते हैं, कुछ कहते हैं कि इनविजिबल पावर कोई नहीं होती, तो कुछ कहते हैं कि नहीं इनविजिबल पावर है। योर सोल, बॉडी सोल इज द इनविजिबल पावर, दैट इज द एग्जाम्पल। बट मेथोडोलॉजी क्या कहती है कि मशीन कभी भी इमोशंस के ऊपर नहीं चलती क्योंकि गॉड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गॉड कोई आर्गुमेंट नहीं है, गॉड कोई ऐसा पार्ट नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है एग्जैक्ट की है या नहीं है।
तो यहाँ पे फिर ये वैल्यूज चली जाती है एवरीवन, एवरीवन मतलब ऑल, तो ऑल के लिए हमने सिंबल ये यूज किया है, इसके लिए हमने गॉड के लिए देयर एग्जिस्ट किया है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं है और कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ की टर्मिनोलॉजी। और मशीन कभी भी आपकी इमोशंस के ऊपर नहीं चलती, तो ये देयर एग्जिस्ट पे ही आती है कि है या नहीं है, ठीक है ना। बट इसको जब हम प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे तो लफ्ज आ जाएगा हमारा प्रेडिकेट और आर्गुमेंट्स क्या हो जाएंगे, गॉड एंड एवरीवन। मतलब अगर हम इसको वेरिएबल्स पास ऑन करते हैं तो कैसे हम लिख सकते हैं, ये देखो लफ्ज को एल, ठीक है ना, लफ्ज के लिए एल, गॉड के लिए पी एंड एवरीवन के लिए क्यू। दिस इज द नोटेशन सिंबल, ठीक है ना। नोटेशन सिंबल भी आप लिख सकते हो ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है एवरीबडी लव समबडी, एवरीबडी लव समबडी, एवरीबडी के लिए आ जाएगा ऑल, है ना। समबडी के लिए तो पहले ही उसने हिंट दे रखा है कि कुछ, फ्यू, तो फ्यू क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट में। अब लव इज द मेजर प्रेडिकेट एंड आर्गुमेंट्स आर एवरीबडी एंड समबडी, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लव को एल, एवरीबडी पी एंड क्यू, ये नोटेशन फॉर्म हो गई। अब इसकी अगर हमने और नोटेशन प्रेडिकेट नॉलेज से लिख ली हो तो कैसे लिखेंगे, ऑल, ये ऑल, ठीक है ना, ये ऑल के लिए आ गया पी, ये क्यू था, मतलब ये देयर एग्जिस्ट के लिए था, तो फिर देयर एग्जिस्ट क्यू। अब हमें देखना है वैलिडेशन या इनवैलिडेशन। ये देखो, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, इमोशंस का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ये वैलिड है, बट ये सेंटेंस ही इनवैलिड है क्योंकि आप गॉड को कभी भी इनविजिबल पावर को मशीन के साथ कंसर्न नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। आपको प्रेडिकेट लॉजिक में भी आके वैलिड और इनवैलिड चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे हम उसको देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज से कन्वर्ट कर रहे हैं, नोटेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पार्ट इसमें बेसिकली एक ट्रांसलेशन का भी हो रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन द सेंटेंस इनटू प्रेडिकेट लॉजिक, तो ये भी हम साथ साथ ही सीख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक वीडियो और भी मिलेगी जिसमें आपको सारी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स दी जाएंगी और ट्रांसलेशन करके दिखाई जाएगी एग्जैक्टली कि कैसे करनी होती है। बट वैलिडेशन ऑफ इनवैलिड भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर का पता होना चाहिए, तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए अभी आपको ये पता लग गया है ना कि क्वांटिफायर्स की हेल्प से ही जो है वो पार्ट हमारा एग्जिस्टेंस में ले सकता है, विदाउट इसके नहीं ले सकता। तो क्वांटिफायर्स की हेल्प से ही हमारे पास वैलिडेशन इनवैलिडेशन भी निकल आती है और पार्ट हमें पता भी लग जाते हैं। और ये पार्ट अब हमारा सेकेंड पार्ट कवर अप हो चुका है विद हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. And the next topic of the examples of the universal and the existential quantifiers with the symbolic notations and the integers parts also, that is available by the tomorrow, and the video uploaded very soon. Till then, take care, stay safe, and thank you.